छात्र साथियों, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और लिखा हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? आज हम लोग इन गणितीय संक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इसको सीखेंगे भी। साथियों, अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात की है। फिर इन गणितीय संक्रियाओं को हम नेचुरल नंबर पे और होल नंबर पे क्रमशः अप्लाई करके भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये क्या हैं गणितीय संक्रियाएं। साथियों, जैसा कि आप सब परिचित हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न। यही फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे इज ग्रेटर दैन, ये वाला सिंबल इज ग्रेटर दैन का है, और ये वाला सिंबल इज लेस दैन, और ये इज इक्वल टू। साथियों, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे पहुंचने से पहले हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, तो आप ध्यान देंगे इधर साथियों कि इज ग्रेटर दैन, अर्थात आप यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 और इधर लिखा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5, इसको पढ़ेंगे कैसे ये पहले सोचिए आप, कि 5 इज ग्रेटर दैन 3, मतलब 5 बड़ा है 3 से। 5 बड़ा है किससे? 3 से। बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके से पढ़ेंगे। आप याद इसको ऐसे रखेंगे कि ये जिधर इसका ये मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा होता है और इधर क्या होता है? छोटा होता है। तो इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर दैन 3, अर्थात 5 बड़ा है 3 से। फिर वहीं आएंगे इज लेस दैन, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें कि 2 इज लेस दैन 7, इसका मतलब यह है कि 2 जो है वो छोटा है किससे? 7 से। पढ़ेंगे कैसे? 2 इज लेस दैन 7, 2 छोटा है 7 से। और यहाँ पे तो आप समझते ही हैं कि 5 इज इक्वल टू 5, यानी 5 5 के बराबर है। तो ये है कुछ सिंबल्स जहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे आपके सामने होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, तो जब आप उनको एक साथ देखेंगे तो उसमें से बहुत सारा बड़ा दिखेगा, बहुत सारा छोटा दिखेगा। कभी कभी हो सकता है कि 2 रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2 नंबर आपको ऐसा दिखाई दे कि बराबर हो जाए, तो इनका यूज करते हैं। आल्दो अभी हम लोग बात करेंगे इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम लोग इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नेचुरल नंबर पे देखेंगे। तो आइए पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन, यानी जिसका मतलब है जोड़ना, अननेचुरल नंबर्स पे चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम आपके सामने कुछ ऐसा परिदृश्य रखें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास ये 1 है और इसमें यदि 3 ऐड कर दिया जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और कहा जाए कि अगर 5 है और इसमें 7 ऐड कर दिया जाए, क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, 12 मिलेगा। और इसी तरीके से कहा जाए कि मान लीजिए 105 है और इसमें 25 ऐड कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको मिलेगा 130। अब मज़ेदार बात अब आपको देखना है, मैं आपसे पूछूं कि ये 1 क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? सर 1 नेचुरल नंबर है। और फिर बोलूँ 3 क्या है? तो सर 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है।
और फिर पूछूं 4 क्या है, तो 4 भी आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर ही है। यहाँ देखिए 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। 7 क्या है, नेचुरल नंबर है। और फिर 12 क्या है, नेचुरल नंबर। फिर वही नीचे देखेंगे कि 105 भी नेचुरल नंबर है और 25 भी नेचुरल नंबर है। जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो 130 मिल रहा है, जो कि नेचुरल नंबर मिल रहा है। यहाँ से एक आइडिया आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब एडिशन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जब आप इसको नेचुरल नंबर पे अप्लाई करते हैं तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। क्या आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से कोई और नंबर मिलेगा? क्या ऐसा संभव है? हमेशा नेचुरल ही मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? तो साथियों, इसका जवाब है कि जब भी आप किसी दो नेचुरल नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस अप्लाई करेंगे, एडिशन को अप्लाई करेंगे, तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब ये हुआ कि एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने से जो नंबर मिल रहा है वो उसी में क्लोज हो रहा है, अर्थात नेचुरल नंबर में ही क्लोज हो रहा है। चूँकि अब नेचुरल नंबर क्या कर रहा है कि एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जब अप्लाई हो रहा है तो नेचुरल ही मिल रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसे क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 1 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर है। जब आप इनको ऐड करते हैं तो 3 मिल रहा है, जो कि नेचुरल नंबर है। निष्कर्ष ये निकलता है कि नेचुरल नंबर और प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। और ये जो गुण है नेचुरल नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन के साथ, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और सवाल ये भी है कि इज इट ऑलवेज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर? ज़रा आप भी सोचिए साथियों, ये हमेशा ट्रू है। आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को लीजिए, ऐड कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। यानी एडिशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन में अगर हम एडिशन को देखें, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी और एडिशन की अगर हम बात करें, आपसे अगर एक सवाल और यहाँ पे किया जाए साथियों कि मान लीजिए ये एक नेचुरल नंबर 1 है और इसमें आपने 2 को क्या किया? ऐड किया, एडिशन अप्लाई किया, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? 3 मिलेगा। फिर मैं कहूँ कि इनका क्रम बदल दीजिए, अब 2 में 1 को ऐड कीजिए। पहले आपने 1 में 2 को ऐड किया, अब 2 में 1 को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या देख रहे हैं आप कि चाहे 1 में 2 को ऐड कीजिए और चाहे 2 में 1 को ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बात बराबर है। इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर है, एडिशन ऑपरेशन के साथ इनका क्रम बदलने से रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी इनके क्रम का एक्सचेंज हो रहा है, और हिंदी में बात कहें तो ये क्रम विनिमय हो रहा है। बात समझ रहे हैं? और इसको आप कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को नाम यहाँ पड़ता है कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रम, यानी आप देख रहे हैं कि जब एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को नेचुरल नंबर पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उनका क्रम बदलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अर्थात नेचुरल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बात समझ रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि क्या ये हमेशा सभी नेचुरल नंबर के लिए है? बिल्कुल, आप करके देखिएगा, ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के साथ ऐसा ही होगा। अर्थात नेचुरल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, फिर अगर
अगर एक और बात आपसे करी जाए कि आप 3 नेचुरल नंबर ले लीजिए, समझिएगा साथियों, जैसे आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया और इनको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप मान लीजिए इनको ऐड कीजिए और तब इस 1 को ऐड कीजिए, ठीक है। और एक और तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 + 2 को पहले ऐड कीजिए और उसके बाद से आप 3 को ऐड कीजिए। तो क्या इनके रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे चाहें आप कोई भी नेचुरल नंबर क्यों न ले लें, रिजल्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। बात समझिएगा ध्यान से कि पहले 1 में 2 को ऐड कीजिए और जब रिजल्ट मिल जाए तो फिर 3 को ऐड कीजिए, ये तरीका। या फिर कह रहे हैं कि पहले 2 और 3 को ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आ जाए उसमें 1 को ऐड कीजिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये जो गुण है इसको आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इस बात को अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो ज़रा देखते हैं कि इसको किस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बेहतर वे में लिखा हुआ मिलेगा कि 1 में पहले 2 और 3 को ऐड कर लीजिए, या पहले 2 या 1 को ऐड करके तब 3 को ऐड कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और प्रश्न लगा है कि इज़ इट ऑलवेज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर? बिल्कुल साथियों, आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर लीजिए तो ये क्रम फॉलो कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑन नेचुरल नंबर। बात समझ रहे हैं? एक और सवाल यहाँ पे ज़रा देखिए, आप ज़रा इन बॉक्स को बने हुए देखिए। कहा है कि डू यू हैव एनी नेचुरल नंबर्स टू फिल दिस, यानी कह रहे हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको इस दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे भर दें तो ये रिजल्ट मिले, ये रिजल्ट मिले। बात समझ रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको आप यहाँ भरें, फिल करें तो ये रिजल्ट मिले? मतलब ये क्या कहना चाहता है कि 1 में आप ऐसा नंबर जोड़ें कि फिर 1 ही मिले। क्या आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको किसी नंबर में जोड़ने पे वही मिले। आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर ऐसा नंबर होता तो हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हैज़ नो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नेचुरल नंबर के पास कोई एडिटिव आइडेंटिटी टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा को आप देख करके समझ सकते हैं। फिर एक और इसी में देखिएगा कि क्या नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई नंबर है कि जिसको यहाँ पे रखें और 0 आ जाए, यानी 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? क्या कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। उसी प्रकार 25 में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर जोड़ें, ऐड करें कि 0 आ जाए? नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें इनको जोड़ने पे वो 0 बना दे। अगर ऐसा नंबर होता तो उनको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर हैज़ एडिटिव इनवर्स। लेकिन नेचुरल नंबर के पास ऐसा नंबर नहीं है, तो कहेंगे कि नेचुरल नंबर हैज़ नो एडिटिव इनवर्स, नो एडिटिव इनवर्स। बस समझ रहे हैं? ज़रा गौर से इसको आप और आराम से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन की ऑन नेचुरल नंबर में। थोड़ा बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के पास, देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है आपको। अब सब्ट्रैक्शन के साथ वही देखने की कोशिश कीजिए आप। इसमें जैसे कहा है कि थिंक अबाउट क्लोजर, कम्यूटेटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये कहना चाहता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है, माने किन्हीं दो नेचुरल नंबर पे अगर आप सब्ट्रैक्शन वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या नेचुरल नंबर ही मिलेगा और हमेशा मिलेगा। तो आपको एक कंडीशन देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर यही 1 में से क्या घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पे माइनस का मिलने लगेगा, माइनस का 1 मिलेगा, जबकि ये माइनस नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये तभी फॉलो करता हुआ कहा जाएगा जब ये हमेशा बात सही हो, हमेशा नेचुरल नंबर ही मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि माइनस के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? आइए देख लेते हैं। जैसे यहीं पे आप समझ सकते हैं कि अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 में से 2 घटाएंगे, स्थान बदल दीजिए, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। किसके लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार साथियों, यदि आप एसोसिएटिव के लिए भी चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि ये एसोसिएटिव के प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए। किस पे? नेचुरल नंबर पे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। और आप इन सवालों का जवाब खुद से भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये वही सारी बातें कही गई हैं कि ये बराबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाएंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अर्थात ये क्लोजर को फॉलो नहीं करेगा। और यदि नेचुरल नंबर का क्रम बदल करके मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया जाए तो हमेशा बराबर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव को भी फॉलो नहीं करेगा, और किसको फॉलो नहीं करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करेगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ज़रा इस वाले क्वेश्चन पे भी विचार कर लीजिए। कहा है कि डू यू हैव एनी नेचुरल नंबर टू फिल दिस? क्या आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 में से घटाने पे 1 ही मिले? तो आपका जवाब होगा नो, ऐसा आपके पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, या यहाँ देख लीजिए कि 5 में से घटाने पे 5 ही मिलेगा, आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर के पास कोई क्या नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ रहे हैं? आप यहाँ आ जाइए कि 5 में से क्या घटाएं कि 0 मिल जाए। बिल्कुल, अब यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर 5 में से यहाँ एक नेचुरल नंबर 5 यहाँ रख दें तो हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आप यहाँ भी देखेंगे कि 25 में से अगर कोई 25 ही नेचुरल नंबर रख दें तो आपको 0 मिल जाएगा ये। इसका मतलब कि यहाँ के लिए आपके पास नंबर हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है। अब साथियों ज़रा आप मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचिए। नेचुरल नंबर पे जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, जैसे 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 6 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं कि आप ये 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, और 6 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। और सवाल है कि क्या ये हमेशा ऐसा होगा? इज इट ऑलवेज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर? ज़रा सोच के आप देखिएगा
ये हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर से गुणा करने पे क्या मिलता है, नेचुरल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर इनका प्लेस बदल दें, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया या 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या दोनों की वैल्यू बराबर आएगी? बिल्कुल 6 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, यहाँ देखिए। और जैसे 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए या 2 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये बात हमेशा सही होगी, और किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किन्हीं दो नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है। उसी प्रकार साथियों, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। बात समझ रहे हैं ना? और ये हमेशा ट्रू होगा। तो नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है। और इसी प्रकार साथियों, अगर आप यहाँ आते हैं, ज़रा इन प्रश्नों का जवाब आप देखिए। एक और अच्छी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हमने 2 और 3 को ऐड किया है और फिर 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो जब ऐसा होगा तो ये रूल कहता है कि 5 पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में ये प्लस लग जाएगा, और फिर यही 5 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी कि या तो आप इनको जोड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, और नहीं तो आप इसका इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस का चिन्ह लगा लो, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके से। और ये हमेशा ट्रू है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा इनको याद रखिए साथियों। आपकी लर्निंग जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, मिशन बड़ा है, इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपने पहले ऐसा पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा है तो अगर लक्ष्य बड़ा है तो इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर यही कहानी, यही प्रश्न यहाँ पे आते हैं कि डू यू हैव एनी नेचुरल नंबर्स टू फिल दिस। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यानी 1 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, माने वही आ जाए। तो सर 1 नेचुरल नंबर है आपके पास। 5 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 में वो कौन सा नेचुरल नंबर, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 1 मिल जा रहा है, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को लागू किया जाए तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो चूँकि ये मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, कौन सा एलिमेंट है, 1 है। ठीक है। और उसी प्रकार जब आप यहाँ बढ़ेंगे, ज़रा इनको फिल कीजिए। क्या यहाँ के लिए आपके पास कोई नेचुरल नंबर है? तो आपका जवाब होगा नो। कोई आपके पास ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे आप किसी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता दी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब यही बात साथियों कुछ वर्क मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि ये जितनी सारी पीछे बातें आपने सुनी, सीखी है, समझी है कि डिवीज़न के लिए अगर डिवीज़न मैथमेटिकल ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई किया जाए
तो क्या यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? क्या यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? क्या यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? क्या इस ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी होगी? क्या इस ऑपरेशन के लिए कोई इन्वर्स होगा? इन सभी सवालों का जवाब आप ढूंढने की कोशिश करें। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से। और यही आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। ज़रा सोचिए। और अगर एक बार में ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार पीछे जाइए, फिर वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ठीक है? और फिर अपने से भी सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। तो जब आप अपने से सोचने और समझने की प्रक्रिया को चालू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और आपके अंदर जो एनालिटिकल अप्रोच है, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग है, उसका विकास होगा। और इसका विकास होना आपके लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, एक बात याद रखिए, आप सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत आपको तेज़ी नहीं दिखाना है, धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। सेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने मित्रों को भी जोड़िए, चीज़ों को सीखिए और जो भी प्रैक्टिस सीट मिल रही है आप उसको करिए। फिर भी आपको कोई बात यदि समझ में ना आए तो मुझसे पूछिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे एक एक बात को, क्योंकि इस सीखने की प्रक्रिया में क्वेश्चनिंग और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी प्रिय छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।